ओके तो जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बच्चों, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके थे। और जहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक हो गया था, ये भी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे हो गए थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चल रहा था। ओके, तो यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी जो एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, उसके बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए अगर आपके पास, ओके एक मिनट, हाँ, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा था कि जैसे आपके पास लिथियम है तो लिथियम के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दैट मीन्स इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमने डिस्कस किया था कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट में, जैसे हम यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दे हैव द 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ओके, उसके बाद में हमने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कस किया था कि क्लोरीन में किस तरीके से बॉन्ड बनता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो अगर कहीं पे भी किसी भी एटम के बीच में, जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो वो हो जाएगा 1। ओके, कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर पेयरिंग में हमेशा जोड़ी जाती है। जैसे हमने यहाँ पे कल डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन में 2 हो जाएंगे। ओके, तो ये बातें हमने कर चुके थे। ये कुछ एग्जाम्पल हमको अभी डिस्कस करने थे कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर किस तरीके से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ देखो, वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है कि ये हाइड्रोजन H2O इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दैट मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और किससे मिलकर बना है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपली 1 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का बच्चों क्या होता है तो ऑक्सीजन का 2 6 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा, और इसे डुप्लेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली अगर समझाऊं तो सेंटर में ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ओके, उसके बाद में ये पहली ऑर्बिट ऑक्सीजन की, और इस ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, इस तरीके से आपके क्या हो गए बेटा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर इसकी जो दूसरी ऑर्बिट होगी, दूसरी ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, क्योंकि लास्ट की ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका क्या होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे ये हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिए। अब यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, अगर हम किसकी बात करें बेटा, हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ ये हाइड्रोजन के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये हो गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। एक और मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेता हूँ, हाइड्रोजन का एटम बना लेता हूँ। तो ये इसका न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये इसका एक और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपके 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए हमारे, और 1 ऑक्सीजन का एटम हो गया। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल जब बनाएंगे, ये जब वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे होंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, उस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा कि जब यहाँ पे मॉलिक्यूल बनेगा बच्चों, तो इस मॉलिक्यूल में ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ले लूं वापस, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हुआ अपना ऑक्सीजन का ये एटम, एज इट इज लिखा मैंने। और इस ऑक्सीजन के एटम में, इस ऑक्सीजन के एटम के अंदर अब ये कौन आएगा, ये हाइड्रोजन का एटम आएगा। तो हाइड्रोजन का एटम इसके साथ आने के बाद में क्या करेगा, एक बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। और बॉन्ड कैसे बनाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके।
तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के थ्रू क्या कर दिया गया, शेयर किया गया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। अब जब ऐसी इस तरीके की शेयरिंग जैसे ही होगी, ये जैसे ही ये शेयरिंग होगी, तो आप देखो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये क्या है बेटा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब जरा काउंट करते हैं, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये किसके इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो इनसे बन जाता है लोन पेयर। क्या बन जाता है इनसे, लोन पेयर। तो आगे हम वही देखेंगे कि लोन पेयर क्या होते हैं। तो लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो यहां पे अगर मुझसे पूछा जाए कि बताइए ऑक्सीजन के केस में यहां पे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर हैं, तो मैं कहूंगा एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये। तो यहां टोटल कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। तो आपको लोन पेयर समझा। देखो इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन गया पार्टिसिपेट किया हाइड्रोजन के साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया हाइड्रोजन के साथ, लेकिन यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए क्या बॉन्ड फॉर्मेशन में, नहीं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का जो पेयरिंग वाले ये इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, वो बॉन्ड बना सकते हैं लेकिन उन्होंने बनाया नहीं, तो उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं बच्चों, लोन पेयर कहते हैं। तो लोन पेयर का भी कॉन्सेप्ट समझा। और यहाँ पे इसने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ ऑक्सीजन का, ये भी इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीजन का, और इधर किसके हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे ये जो दोनों हो गए, ये क्या हो गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या हो गया बेटा आपका, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों क्या हो गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, या 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पे इस तरीके से ये एग्जांपल बताएगा, और इसमें लोन पेयर कितने होते हैं, तो 2 लोन पेयर भी 2 होते हैं। तो अब वही चीज आ गई आपको, नेक्स्ट क्या आ गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। आर नॉट इन्वॉल्विंग इन बॉन्डिंग, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन के मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल की बात करूं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे टोटल मिला के इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जैसे अगर क्लोरीन के एटम में 7, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। अगर मैं दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करूं, तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर दूसरे क्लोरीन के साथ इसने क्या किया है, एक बॉन्ड शेयर किया है। इस तरीके से ऐसे शेयरिंग की जाएगी, ठीक है। एक मिनट, अब ठीक है। तो ये दूसरा वाला क्लोरीन, अब दूसरे वाले क्लोरीन के भी पास कितने होंगे बेटे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहां पे देखिए इसने इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझसे पूछे कि क्लोरीन एटम के अंदर, क्लोरीन के एक सिंगल एटम में बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो मैं कहूंगा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, एक ये और एक ये। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं ना, ये वाले, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए मतलब एक पेयर हो गया। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, 1। और अगर मुझसे पूछे लोन पेयर कितने हैं, तो मैं कहूंगा कि देखिए यहाँ पे ये एक पेयर बने, ये एक पेयर बनी और ये एक पेयर बनी। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहाँ इस क्लोरीन एटम के पास 3 लोन पेयर, इसके पास 3। तो टोटल Cl2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर हो गए, 6। तो इस तरीके से आपका लोन पेयर का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमें लोन पेयर को इस तरीके से बताया जाता है कि ऐसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कोई भी एटम है, उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं और उनमें से ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उन बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ही हम किस नाम से जानते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया क्या।
अगर आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया तो यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को नॉन बॉन्डिंग पेयर भी कहा जाता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस मॉलिक्यूल शेप, ज्योमेट्री एंड पोलैरिटी, ये क्या करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मॉलिक्यूल है उसका शेप भी बदलता है, मतलब शेप के ऊपर भी अफेक्ट डालते हैं, ज्योमेट्री के ऊपर भी अफेक्ट डालते हैं एंड पोलैरिटी के ऊपर भी उसका अफेक्ट आता है। अब अगर आपको नहीं पता है कि मॉलिक्यूलर शेप कैसा होता है, ज्योमेट्री कैसी होती है और उस पोलैरिटी क्या होती है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जैसे देखिए थोड़ा सा, जैसे मैं आपको बता दूं, वाटर मॉलिक्यूल की बात करो तो वाटर मॉलिक्यूल में आप देखोगे तो इस तरीके से बेंड शेप उसका होता है। अब ये बेंड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं और इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में, और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये हो गया बॉन्ड पेयर। जैसे मैं अगर इसको अलग कलर से दिखाऊं तो ये येलो वाले क्या हो गए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर, और ये वाले क्या हो गए बेटा, लोन पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा भी तो हो सकता था ना, ऐसा सीधा भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसे सीधा ना हो कि ये बेंड क्यों हुआ, क्योंकि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में लगातार क्या होता है, रिपल्सन होता है, और रिपल्सन की वजह से ये आपस में मुड़ जाते हैं और बेंड शेप हो जाता है। तो इस तरीके से ये ज्योमेट्री के ऊपर भी क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। इसके शेप, मॉलिक्यूल के शेप को भी डिसाइड करते हैं, और पोलैरिटी के ऊपर भी इनका अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। तो आगे हम डिस्कस करने वाले ही हैं। ओके, उसके बाद में हमें अमोनिया के अंदर देखना है कि अमोनिया में क्या होता है, कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस चीज को देखिए। अब मैं यहाँ पे अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH3, जिसमें नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको पता होगा कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 5 होता है, दैट मीन्स इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। और इन 5 इलेक्ट्रॉन को अब हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है, तो एक इसके साथ बना लिया, दूसरा मैं कहता हूँ इसके साथ बना लिया, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया, और मैं कहता हूँ कि तीसरा, चलो मान लो यहाँ पे ऐसे बना लिया, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन शेयर कर लिया, तो यहाँ पे आपका रहेगा नाइट्रोजन, इधर में हाइड्रोजन, इधर में हाइड्रोजन और इधर में हाइड्रोजन, ऐसे इस तरीके से बन गया। तो यहाँ देखो ये तीनों इलेक्ट्रॉन किसके हो गए बेटा, ये येलो वाले से मैं किसके इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, हाइड्रोजन के, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, नाइट्रोजन के। पर मुझे बताइए इस नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 3 तो यूटिलाइज हो गए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए इन्होंने क्या किया बेटा, आपका लोन पेयर हो गया। और यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर और 1 क्या हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए इन्हें ही हम लोन पेयर कहेंगे ना, क्योंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने नहीं किया। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो उन्हें हम किस नाम से जानेंगे, लोन पेयर। और जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया उन्हें हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आप लोग को क्लियर हुआ। चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो वाटर के मॉलिक्यूल, अगेन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन का जो एटम होता है, ऑक्सीजन के एटम में सेंटर में आपका न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे 6 इसके पास, अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो 2 6 होता है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, ठीक है। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल है तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर कर लिया, दूसरा हाइड्रोजन मान लो यहाँ कर लिया, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन शेयर कर लिया, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 शेयर हो गए, तो 2 शेयर हो गए तो ये 2 क्या हो गया बेटा, इसका बॉन्ड पेयर हो गया। और यहाँ पे देखो ये दोनों और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। इसके पास कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे हम लिखते समय इसको ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर, सॉरी एक बॉन्ड पेयर, दूसरा ये बॉन्ड पेयर, 2 इसके पास क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए। और लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो गए बच्चों, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन, बेसिक बातें दी गई है, जिसमें यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप क्या कह सकते हो,
इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, कि जो भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो एटमों के बीच में जो शेयर किया जाता है इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर क्या होते हैं, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इनका बॉन्डेड नेचर अगर देखें, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्ड बना भी सकते हैं और बॉन्ड नहीं भी बनाएंगे। यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो तो बॉन्डेड होंगे ही होंगे, और जो लोन पेयर है ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कुछ स्पेशल केस में ये बॉन्ड बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अभी हमने अमोनिया की बात की थी NH3, तो मैंने कहा देखो नाइट्रोजन ऐसे 3 हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है और एक इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो ये हो गया आपका अमोनिया। ठीक है, ये है अमोनिया। लेकिन अगर इसमें हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन इसके साथ जुड़ता है तो ये बना देता है अमोनियम आयन। क्या बनाता है बच्चों, अमोनियम आयन बनाता है। और जब ये अमोनियम आयन बनाता है तो अमोनियम आयन बनाने के लिए अपने लोन पेयर का यूज करता है। ठीक है, अमोनियम आयन। तो जरूरी नहीं है कि ये बॉन्ड कभी बनाएंगे नहीं, ये बनाते हैं बॉन्ड। जब भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है, तो वहां पे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही यूटिलाइज किए जाते हैं। तो वो आगे की बात है, बट अभी आप बेसिक लेवल पे ये समझ सकते हैं कि जो यूजुअली जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन ये बात 100% सही है क्या, नहीं। ठीक है, और इनके ये रोल क्या क्या है तो वो चीजें दी गई है, तो आप एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, उसके बाद में देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन, मैंने आपको क्या बताया था कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं बेटा, तो ऑक्सीडेशन में हमने 3-4 बातें की थी। क्या होना चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फिर उसका क्या होना चाहिए, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए बेटा, इंक्रीज होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, गेन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, गेन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन रहेगी तो यहाँ पे वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो सिंपली यहाँ से क्या पूछा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के टर्म में कौन सी है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी इसका हो गया। ओके, दूसरा देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, अ सब्सटेंस दैट गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, और सामने वाले का वो क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन। तो सामने वाले का जो ऑक्सीडेशन कराए उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर ये एजेंट नहीं लिखा होता, मान लो ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिया होता कि क्या है भाई, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन दिया होता, रिडक्शन दिया होता एंड एसिड दिया होता, और क्या दिया होता, बेस दिया होता। तो यहाँ पे अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड। तो ये थोड़ा सा भी हम पढ़ने के हैं, लेकिन याद रखिए जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, क्या चीज, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक दिखाता है -1 और एक दिखाता है +1। -1 कब दिखाता है, जब भी ये किसी मेटल के साथ जुड़ता है। ठीक है, और +1 कब दिखाता है, जब भी ये नॉन मेटल के साथ जुड़ता है। और मोस्ट ऑफ टाइम जो हाइड्रोजन होता है वो नॉन मेटल के साथ कोलैबोरेट करता है। तो इसका ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा, +1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, दूसरा यहाँ पे देखिए, इन विच कंपाउंड डज ऑक्सीजन हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 कब होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन यूजुअली 4 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये या तो आपको -2, मोस्ट ऑफ जो इसके ऑक्साइड होते हैं, जब भी ये ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीजन क्या बनाएगा, ऑक्साइड, तो -2 दिखाएगा। तो -2 दिखाएगा तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड, तो
तो इसमें इसका क्या होगा, -2 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। वाटर के अंदर भी क्या होगा, इसका -2 ही होगा, क्योंकि वाटर भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से बना तो वो ऑक्साइड है। तो इन दोनों में क्या होगा, इसका -2 होगा। उसके बाद में देखो एक होता है पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। अब ये जो पर ऑक्साइड होता है बच्चों, पर ऑक्साइड में इसका क्या होता है, -1 होता है। पर ऑक्साइड में क्या होता है, -1। और ये H2O2, अगर कल का याद हो आपको तो मैंने बोला था कि H2O2 को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। और जब भी एलिमेंट है तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, 0। तो नॉर्मल अगर मॉलिक्यूल है O2 के अंदर, इसका क्या होता है, 0 होगा, ठीक है। और एक होता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में होता है -1/2। और एक होता है आपका, एक कंपाउंड होता है OF2, OF2 में ऑक्सीजन होता है +2। तो ऑक्सीजन यूजुअली कितना दिखाएगा, -2 दिखाता है, कभी -1 दिखाता है, कभी 0 दिखाता है, कभी -1/2 दिखाता है, कभी +2 दिखाता है। मुझसे पूछा क्या है, -1, तो -1 किस में दिखाएगा, पर ऑक्साइड में। और यहाँ पर ऑक्साइड का एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है। उसके बाद में दूसरा देखो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन NaCl। अब मुझे पूछ रहा है कि NaCl में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया NaCl को अगर 2 हिस्सों में तोड़ोगे तो ये बन जाएगा Na+ और क्या बनेगा बेटा, Cl-। और जिसके ऊपर जो भी चार्ज होता है उस चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके ऊपर +1 का चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +1, इसका क्या हुआ बेटा, -1। तो मुझे बताइए यहाँ पूछा किसका है, मुझे क्लोरीन का पूछा है। तो क्लोरीन का NaCl में कितना चार्ज है, -1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसे करेंगे। यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से पूछ रहा है किसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसका होता है 2, 5। ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका होता है 2, 6। हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसका सिंपली 1 होता है। फ्लोरीन की अगर बात की जाए तो इसका 2, 7 होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि किसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड इन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, ये चीज हमें बताइए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ लोकेटेड होंगे, तो सिंपल अभी हमने कई बार डिस्कस किया कि आउटर मोस्ट सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इन अमोनिया। अभी मैंने आपको बताया था कि देखो अमोनिया का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3 होता है और इसमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पूछ क्या रहा है मुझे, बॉन्ड पेयर। तो ये रहा एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 बॉन्ड है तो कितने होंगे उसके पास बॉन्ड पेयर, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। यही मुझे लोन पेयर पूछता तो कितना हो जाता, 1। लोन पेयर कितना हो जाता, 1। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का पूछता तो 5, क्योंकि नाइट्रोजन का 2, 5 होता है ना, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते, 5 हो जाते। बॉन्ड पेयर कितने हो गए इसमें, 3। लोन पेयर कितना हो गया, 1। क्लियर है। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। व्हाट इज अ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से आपको बताना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो बॉन्ड पेयर जो शेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, ये तो हमने डेफिनेशन ही देखी कि जब भी 2 एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये तो सिंपल से था। अब इसका बता दीजिए, इन वाटर मॉलिक्यूल हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देयर ऑन द ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऑक्सीजन के पास लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे, 2 तो शेयर कर लिया इसने, बचे कितने इसके पास, 4। तो 4 बचे, तो इसमें कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए। तो 2 पेयर इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर, और 2 पेयर क्या होगी इसके पास, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पूछा क्या है मुझसे, लोन पेयर पूछा है। तो लोन पेयर इसके पास कितने हैं, 2 हैं। ठीक है। तो हमने कई बार डिस्कस किया, व्हाट इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे किसे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इन द आयोनिक बॉन्ड, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। ठीक है। अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल सही, यही होते हैं। जो शेयर इलेक्ट्रॉन को तो हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। जो अनशेयर है, जिनको शेयर नहीं किया गया है लेकिन वो कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको शेयर नहीं किया गया, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब उसके बाद में यहां से ये जो टॉपिक है हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही कीजिए
और इसके एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, सारी डेफिनेशन याद कीजिए, देन आफ्टर इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है।